जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इस खबर को सुनेंगे तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो खुश नहीं होगा। बाकी सभी स्टूडेंट ज़रूर इस बात से सहमत होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वो खबर क्या है। देखिए, कार्मिक लोक शिकायत विभाग, कानून और न्याय विभाग से रिलेटेड एक पार्लियामेंट स्टैंडरी कमेटी है और उसी कमेटी ने यूपीएससी को लेकर के कुछ सवाल किए हैं। कमेटी ने सबसे पहली बात ये कही कि जिस दिन से यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए फॉर्म निकालता है, उस दिन से लेकर के स्टूडेंट्स के लास्ट फाइनल रिजल्ट आने तक जो समय लगता है, उसमें लगभग 15 महीने का समय लगता है। किसी भी स्टूडेंट का 15 महीने बहुत मायने रखता है। इसके अलावा कमेटी ने यह भी कहा कि कोई भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाने चाहिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब यह लंबा समय लेने लगता है तो जो कैंडिडेट हैं वो परेशान होने लगते हैं, उनका समय बर्बाद होता है, उनके हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ता है। कमेटी ने यह भी कहा कि यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए जो क्वालिटी रखती है, उस क्वालिटी से समझौता किए बिना इसमें जो समय लगता है, उस समय को कम करने के लिए उस पर कुछ कदम उठाए। इसके बाद कमेटी ने यूपीएससी से ये भी कहा कि हर साल जितने स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं, उसके केवल 50 से 51% ही एस्पिरेंट एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके बाद तीसरी चीज़, कमेटी ने यूपीएससी से ये कहा कि पिछले 5 साल में जितने भी कैंडिडेट ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, फीस जमा किया है, तो उसका जो डाटा है वो हमें दें। इसके बाद कमेटी ने यूपीएससी से चौथी बात ये कही कि आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसका डाटा देने की ज़रूरत है कि जो स्टूडेंट शहरों में रहकर के इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं और जो स्टूडेंट गाँव में रहकर हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख कर के पेपर बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, मतलब दोनों को बराबर मौका मिलता है या नहीं मिलता है। इसके अलावा कमेटी ने यूपीएससी से ये भी कहा कि डाटा देने की ज़रूरत है और आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसने अपने कॉलेज में कोई भी पढ़ाई कर रखी हो, कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, उसका फ़ायदा या उसका घाटा उसे प्रीलिम्स या मेंस में नहीं होना चाहिए। मतलब कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसने अपने कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट चुना है। क्वेश्चन इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए या उसका पैटर्न ऐसा होना चाहिए एग्ज़ाम का कि सभी बच्चों के लिए वो समान हो। इसके अलावा कमेटी ने यूपीएससी को ये भी राय दिया है कि आपका जो तरीका है मूल्यांकन का, इवोल्यूशन का, उस तरीके को बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स के आंसर की फाइनल रिजल्ट के बाद देती है, जो कि गलत तरीका है। कमेटी ने कहा कि यहाँ पर कैंडिडेट्स के साथ गलत होता है। अगर उनको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है, यूपीएससी ने गलत आंसर दिया हुआ है और वो उस पर चैलेंज करना चाहते हैं, तो उनको यह मौका समय पर मिलना चाहिए। वैसे तो यूपीएससी कोशिश करती है कि जो आंसर की जारी करती है वह फुल प्रूफ हो, सही हो, लेकिन गलती नहीं होगी, इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कमेटी ने यह भी कहा कि यूपीएससी टाइम पर स्टूडेंट्स से, कैंडिडेट से फीडबैक ले सकता है और उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के सिस्टम में कुछ चेंजेस करना चाहे तो कर सकता है। वैसे देखा जाए तो कमेटी ने वो सभी बातें रखी हुई हैं सामने जो कैंडिडेट्स के मन में होता है, और अगर यूपीएससी इस पर ध्यान देती है तो कई सारे कैंडिडेट्स हैं, आने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका समय बचेगा और उनके साथ गलत नहीं होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद 20-25 दिनों के अंदर आंसर की जारी कर दिया जाएगा, तो कैंडिडेट ये जान पाएंगे कि वो एग्ज़ाम में पास हैं या फेल हैं, और उसके अलावा वो तैयारी भी कर पाएंगे, उनकी गलती कहाँ पे है ये सुधार पाएंगे। इसके बाद वो कैंडिडेट जो मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट में उनका नाम नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होगा कि 14-15 महीने उनका समय ख़राब हो गया। इससे उनका समय बचेगा और कम समय के अंदर ही पता चल जाएगा कि सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, और वो फिर अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो कमेटी के इन विचारों से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, इस पर कमेंट करके बताएं ज़रूर।